हेलो एवरीवन। आप लोगों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में क्लास 9 मैथ्स का चैप्टर नंबर 6 लाइन्स एंड एंगल्स की एक्सरसाइज 6.2 का इंट्रोडक्शन करेंगे। इस इंट्रोडक्शन के अंदर आज हम एक न्यू कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जो है ट्रांसवर्सल लाइन। कि ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है, उससे जो एंगल्स बनते हैं वो क्या क्या एंगल्स बनते हैं। ये जो ट्रांसवर्सल लाइन का कॉन्सेप्ट है ये दो पैरेलल लाइंस के साथ होगा। तो आपको पैरेलल लाइंस के बारे में जानकारी होनी चाहिए क्या होती है, मैं आपको इसमें बता दूंगा। और मैंने आपको 6.1 के इंट्रोडक्शन में भी बताया हुआ है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जा करके देख लीजिएगा। और पिछले जितने भी कॉन्सेप्ट है वे इस एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन में या फिर कहे कि एक्सरसाइज 6.2 में यूज होंगे। तो आप वो भी जरूर याद रखें या फिर आप वो एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन सॉल्यूशन देख के जरूर आए आप इस एक्सरसाइज पर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखो हम यहाँ पर पढ़ेंगे ट्रांसवर्सल लाइन के बारे में, ट्रांसवर्सल लाइन के बारे में। और हम यहाँ पर एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे कुछ, कि जो ट्रांसवर्सल लाइन पैरेलल लाइंस के साथ मिलकर के जो एंगल फॉर्म करती है उन एंगल्स को हम क्या क्या बोलते हैं। क्योंकि अलग अलग टाइप के एंगल होते हैं तो उनके अलग अलग नेम्स होते हैं। और फिर हम यहाँ पर कुछ थ्योरम्स है उनमें से एक थ्योरम को हम यहाँ पर प्रूव करेंगे। फिर जितने भी इसमें थ्योरम है इसमें मिनिमम 3 से 4 थ्योरम है। एक थ्योरम को मैं आपको इस इंट्रोडक्शन के अंदर कराऊंगा और बाकी 3 आपको मैं सेपरेट वीडियो बना करके कराऊंगा। ठीक है, अगर मैं इसी में कराऊंगा तो वीडियो लेंथी हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए, तो देखो यहाँ पर ट्रांसवर्सल लाइन होती क्या है मैं आपको बता दूं। दो पैरेलल लाइन है हमारे पास, ठीक है। दो पैरेलल लाइन कौन सी होती है, जिनके बीच में सेम डिस्टेंस हो, यानी कि जो किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट ना करें, ये होती है हमारी पैरेलल लाइंस। और अगर हम इनकी बात करें तो इंटरसेक्ट कर रही है, ये पैरेलल लाइन नहीं होती। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये जो पैरेलल लाइन है, ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है, जब कोई लाइन किसी लाइन को किसी एक पॉइंट पर कट करे तो वो क्या होती है, ट्रांसवर्सल लाइन होती है। आप कहोगे क्या सर ये भी एक ट्रांसवर्सल लाइन है। नो, ये ट्रांसवर्सल लाइन नहीं है। दो पैरेलल लाइंस को जब कोई भी रे कट करती है पॉइंट पर, जैसे ये रे है एल है, ये बी है और ये सी है, या फिर इसको डी मान लो इसको सी मान लो, ये जो लाइन है ये क्या कहलाएगी, हमारी ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन, ओके, ये कहलाएगी हमारी ट्रांसवर्सल लाइन। और ये जो एंगल फॉर्म कर रही है ये हमारे अलग अलग टाइप के एंगल बनते हैं, ये बनते हैं हमारे अलग अलग टाइप के एंगल। ठीक है, इनके यहाँ पर अलग अलग नेम्स हैं, अलग अलग नेम है, हम इनके बारे में यहाँ पर पढ़ रहे हैं। बस यही आज का इंट्रोडक्शन है और इन्हीं के बेसिस पे फिर थ्योरम है जो हम एंगल्स पढ़ेंगे, फिर उनको हमें प्रूफ करके भी दिखाना है। वो सब कुछ थ्योरम के अंदर है, जो कि मैं एक थ्योरम आपको इसमें कराऊंगा और बाकी की बची हुई थ्योरम में आपको अलग वीडियो बना करके बताऊंगा। तो देखो ट्रांसवर्सल लाइन के बारे में आपको पता चल गया। तो एक लाइन या फिर एक लाइन से फिर एक से ज्यादा लाइन, जब भी दो या दो से ज्यादा पैरेलल लाइंस को किसी भी पॉइंट पर कट करे तो उस लाइंस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। ट्रांसवर्सल लाइन आपकी दो भी हो सकती है और पैरेलल लाइंस भी आपकी दो हो सकती है, मतलब दो से ज्यादा भी हो सकती है। फिर कह दो कि एक से ज्यादा लाइंस ट्रांसवर्सल और एक से ज्यादा पैरेलल लाइंस को जब कट करती है किसी पॉइंट पर उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं। अब यहाँ पर देखो ये वाले जो एंगल होते हैं, यहाँ पर मैं नाम लिख देता हूँ, ये ओ हो गया, ये बी हो गया, ये ए पॉइंट हो गया यहाँ पर क्योंकि लाइन तो एल है। ओके, ये डी है, ये सी है, ये ई हो गया और ये यहाँ पर एच हो गया और ये के हो गया। ओके, यहाँ पर जो एंगल ए है, बी ए एल है, और एंगल एच ई ओ है, या फिर हम इसको एच ई एल भी कह सकते हैं, या फिर एल ई, या फिर एच ई ए भी कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि ए की लाइन पर है ई ए एन। ओके, तो यहाँ पर कुछ एंगल्स निकल के आते हैं। सबसे पहला आता है कोरस्पोंडिंग एंगल। कोरस्पोंडिंग एंगल इससे, कोरस्पोंडिंग एंगल, अब ये कोरस्पोंडिंग एंगल क्या होते हैं, जो सेम साइड के एंगल होते हैं। हाँ, कहने का मतलब है कि जो सेम साइड के ये वाले एंगल होते हैं, ये वाले एंगल और ये वाले एंगल, ये एंगल अगर इस एंगल के इक्वल हो जाए, ना कि ये वाला एंगल इसके, ध्यान देना मैं क्या कह रहा हूँ, इसमें बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, इसको इसके इक्वल बता देते हैं, कह देते हैं कि कोरस्पोंडिंग एंगल है। नहीं, ये वाला एंगल जब इस वाले एंगल के इक्वल हो जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, कोरस्पोंडिंग एंगल। ये फिर ये वाला एंगल इसकी इक्वल हो जाए
ठीक है, ये वाला एंगल इसके इक्वल, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि कोरिस्पोंडिंग एंगल है। या फिर हम कह सकते हैं ये वाला एंगल इसके इक्वल और ये वाला एंगल इसके इक्वल। समझ रहे हो ना मेरी बात आप लोग? ये वाला एंगल इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये वाला इसके इक्वल और ये वाला एंगल इसके इक्वल, इनको कहेंगे हम कोरिस्पोंडिंग एंगल। तो यहाँ पर बी, एंगल बी ओ ए इक्वल होगा एंगल एच ई। ओके, ठीक है, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा और एंगल बी ओ ई इक्वल होगा एंगल एच ई के। ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, तो कोरिस्पोंडिंग एंगल है। फिर से सेम साइड में ये वाला एंगल इसके इक्वल, ये वाला एंगल इसके इक्वल, तो इनको बोलेंगे हम कोरिस्पोंडिंग एंगल, दूसरा टाइप। ओके, अब सेकंड आता है आपका एंगल ऑफ सेम साइड ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन। जो ट्रांसवर्सल लाइन है, ये जो लाइन है इसके सेम साइड की जो एंगल है, यानी कि ये वाले जो एंगल है, ये इस एंगल का और इस एंगल का सम, ठीक है, 180, इस वाले एंगल का सम, इस वाले एंगल का सम क्या होगा? 180। यानी कि एंगल बी ओ एच तो फिर ई बी ओ ई प्लस एंगल एच ई ओ इक्वल टू क्या होगा? 180 डिग्री होगा। इस वाले एंगल का और इस वाले एंगल का सम क्या होगा? 180 डिग्री होगा। इनको बोलते हैं एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, या फिर बोलते हैं को इंटीरियर एंगल। क्या बोलते हैं? को इंटीरियर एंगल, या फिर बोलते हैं एलाइड एंगल। कौन से? एलाइड एंगल, को इंटीरियर एंगल और एलाइड एंगल। और एक बोलते हैं कंसेक्यूटिव एंगल, कंसेक्यूटिव एंगल भी हम इसको बोलते हैं। ठीक है, ट्रांसवर्सल की साइड की जो इंटीरियर एंगल है, ये और ये नहीं है, ये और ये ऑपोजिट एंगल, ये वाला इसके इक्वल कोरिस्पोंडिंग एंगल था, ये वाला इसके इक्वल कोरिस्पोंडिंग एंगल था। ये जो अंदर के ऑपोजिट एंगल है, इनका सम 180 डिग्री होना चाहिए। ये सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, इनको सप्लीमेंट्री एंगल भी शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनका सम 180 डिग्री के इक्वल है। मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था, इसीलिए कह रहा हूँ कि पीछे की कॉन्सेप्ट आप याद रखना। ओके, और ऐसे ही इसका सम इसके इक्वल भी होगा। ये भी हमारे क्या कहलाएंगे? को इंटीरियर एंगल, एलाइड एंगल या फिर कॉन्सेक्यूटिव एंगल। अब आता है हमारा थर्ड आता है हमारा आपका ऑल्टरनेट एंगल, ऑल्टरनेट एंगल या फिर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि इसमें दो टाइप के होते हैं, एक इंटीरियर और एक एक्सटीरियर। अब इंटीरियर एंगल देखो, ये जेड बन रहा है हमारा, देखो ये जेड बन रहा है ना, और ये ट्रांसवर्सल लाइन जहां पर इसको कट करी है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जेड, आप जेड ध्यान रखो, जेड। ओके, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए, यानी क्रॉस होगा। ये वाला एंगल इसके इक्वल, ये वाला एंगल इसके इक्वल, तो ये हो जाएंगे आपके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। यानी क्यों? क्योंकि वे इंटीरियर है, इन पैरेलल लाइंस के बीच में लाई कर रहे हैं, इन पैरेलल लाइंस के बीच में लाई कर रहे हैं, इसलिए ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ओके, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, तो इन्हें बोलेंगे हम ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल किसको बोलेंगे? ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, क्योंकि जेड तो बन रहा है ना, जेड का ये वाला एंगल इसके इक्वल। क्यों? क्योंकि जब ये वाला एंगल इसके इक्वल, तो ये वाला एंगल किसके इक्वल हो जाएगा? इसके इक्वल, तो ये हो जाएगा ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। और इसी तरीके से ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ओके, तो जितने भी एंगल से मैंने आपको यहाँ पर बता दिए, मेन एंगल है। ठीक है, आपके यहाँ पर कोरिस्पोंडिंग एंगल और एंगल ऑन द सेम साइड और ऑल्टरनेट एंगल, इनका बहुत ज्यादा यूज होता है। ठीक है, प्रूवमेंट में भी और सॉल्यूशन में भी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इनकी एक सर्टेन कंडीशन है, कोरिस्पोंडिंग एंगल, ऑल्टरनेट एंगल और एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल या फिर सप्लीमेंट्री एंगल केवल तब ही हो सकते हैं जब ये दो लाइन क्या हो? पैरेलल हो। जब BD HC के पैरेलल हो तो तभी ये कंडीशन हो सकती है। कि अगर किसी क्वेश्चन में कह दिया कि ए या फिर ये जो लाइन है बी और या फिर BD और HC लाइन है, ये एक दूसरे के पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो इसमें प्रूव करके बताओ कि ऑल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं। या फिर कोई क्वेश्चन दे दिया कि ये वाला एंगल फाइंड आउट करके दिखाओ, अगर हमें ये वाला एंगल दे रखा तो तब हम
वहां से कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे कि ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं, क्यों? क्योंकि ये ऑल्टरनेट एंगल है, इसलिए ये एंगल भी इतना जगह जितना ये। लेकिन ये कब होगा? जब ये दो लाइन पैरेलल होंगी। अगर ये दो लाइन पैरेलल नहीं होंगी तो हम इसको ऑल्टरनेट एंगल नहीं कह सकते। ये बात कंडीशन ध्यान रखना। अगर ये लाइन पैरेलल नहीं होगी तो इनका सम 180 के इक्वल नहीं होगा। तो एक वो इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री नहीं होगा, ये सप्लीमेंट्री एंगल नहीं होंगे। अगर ये लाइन इसके पैरेलल नहीं होगी तो कोरेस्पोंडिंग एंगल भी इक्वल नहीं होंगे। तो ध्यान रखना, कंडीशन है कि पैरेलल लाइन होनी चाहिए। अब विदाउट पैरेलल लाइन के आप ये तो कह सकते हो कि इसका सम 180 है, यानी कि यहाँ पर लीनियर लीनियर पेयर तो चल सकता है। क्यों? क्योंकि लीनियर पेयर विदाउट पैरेलल लाइंस के है, ठीक है। लेकिन इंटीरियर एंगल, कोरेस्पोंडिंग एंगल, ऑल्टरनेट एंगल, इनका सम 180, सॉरी, ये तभी कंडीशन फॉलो होगी इन एंगल्स के ऊपर जब लाइन क्या होगी? पैरेलल होगी। ओके, ये बात आप ध्यान रखना। और ट्रांसवर्सल तो मैंने आपको बता भी दिया। यहाँ पर जरूरी नहीं है कि दो ही लाइन, दो पैरेलल लाइंस को एक ही लाइन कट करे। यहाँ पर दो से ज्यादा लाइन को एक से ज्यादा ट्रांसवर्सल लाइन कट कर सकती है, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि कितने नंबर ऑफ लाइन है एज अ दो पैरेलल लाइन एंड एज अ ट्रांसवर्सल लाइन। अब यहाँ पर आपको एक कॉन्सेप्ट और मैं बता देता हूँ। एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि अगर एक लाइन एल है और एक लाइन हमारे पास पी है, अगर ये किसी तीसरी लाइन के इक्वल है, सी लाइन के, अगर एल पैरेलल है सी के, सॉरी इक्वल नहीं, पैरेलल है सी के, और सी पैरेलल है पी के, तो पी पैरेलल सी के है, एल भी पैरेलल सी के है, तो ये आपस में भी दोनों लाइन क्या होंगी? पैरेलल होंगी, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, ये दोनों लाइन आपस में क्या होगी? पैरेलल होंगी। अगर कोई भी दो लाइन आपस में, अभी कह सकते हैं कि कोई भी दो लाइन अगर किसी तीसरे लाइन के पैरेलल है तो वे आपस में भी पैरेलल होंगी। तो ये दो लाइन है, ये इसके भी पैरेलल है सी के, ये भी इसके पैरेलल है सी के, तो ये आपस में भी क्या होंगी? पैरेलल होंगी। ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखना, और ये कॉन्सेप्ट भी ध्यान रखना। और जो एक्सरसाइज 6.1 की इंट्रोडक्शन में मैंने आपको पढ़ाया है वो भी आप ध्यान रखना। आपको बहुत इसकी जरूरत पड़ेगी 6.2 एक्सरसाइज में। ओके, तो चलिए हम एक थ्योरम प्रूफ करते हैं। पहली थ्योरम में है कि अगर दो लाइन पैरेलल हैं, ओके, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे। लेकिन मैं आपको एक बात और बता दूं कि यहाँ पर इनका कन्वर्स भी ट्रू बैठता है। कन्वर्स का मतलब अगर दो इंटीरियर एंगल या फिर कोरेस्पोंडिंग एंगल या फिर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल या फिर सप्लीमेंट्री एंगल्स जिनका सम 180 होता है, अगर इनमें से कोई भी कंडीशन आपको गिवन है तो आपकी लाइन भी क्या होंगी? पैरेलल होंगी, ठीक है। यहाँ पर ये तो है कि अगर दो लाइन पैरेलल होंगी, एक लाइन दो पैरेलल को कट कर दी है, तो यहाँ पर ऐसे कोरेस्पोंडिंग इक्वल होंगे, ऑल्टरनेट एंगल इक्वल होंगे। अगर हमारे पास पैरेलल लाइन नहीं है और हमें दे रखा है कि एक कोरेस्पोंडिंग एंगल इक्वल है और ऑल्टरनेट एंगल इक्वल है, ठीक है, तो यहाँ पर पैरेलल लाइन क्या होंगी? सॉरी, ये दो दो लाइन होगी, ये फिर आपस में क्या हो जाएंगी? पैरेलल लाइन। क्यों? क्योंकि ये ऑल्टरनेट एंगल इक्वल क्यों है? कोरेस्पोंडिंग एंगल इक्वल क्यों है? इनका सम 180 डिग्री क्यों है? क्योंकि ये पैरेलल है। इसीलिए अगर पैरेलल लाइन को हमें, या फिर हमें किसी भी लाइन को पैरेलल साबित करना हो तो हमें इनमें से एक कंडीशन प्रूफ करके दिखानी पड़ेगी कि इनमें से कोई एंगल इक्वल है। या तो कोरेस्पोंडिंग एंगल को इक्वल दिखा दो, ऑल्टरनेट एंगल को इक्वल दिखा दो, या फिर सप्लीमेंट्री एंगल का सम 180 डिग्री दिखा दो, तो हम किसी भी दो लाइन को पैरेलल साबित कर सकते हैं। तो ये हमारी कन्वर्स थ्योरम है। ओके, हम कन्वर्स तो हम थ्योरम प्रूफ नहीं करेंगे, वैसे मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा, ठीक है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट होती है। ओके, तो चलो थ्योरम करते हैं कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं अगर हमारे दो लाइन पैरेलल है। ओके, चलो आपके यहाँ पर थ्योरम बने। थ्योरम वन दे रखी है आपको कि अगर दो लाइन पैरेलल है, ठीक है, हमने यहाँ पर दो लाइन ले ली, एक एल ले ली, एक पी ले ली, या फिर यहाँ पर ले लो ए, यहाँ पर ले लो बी, ये बीपी और ये एल लाइन होगी। इसको कोई लाइन, ठीक है, इंटरसेक्ट कर रही है, एक लाइन आर है, ठीक है, आर लाइन है हमारी, ये ट्रांसवर्सल लाइन है। ए बी को क्या करी? कट कर रही है, इसको ओ पॉइंट पर, इसको के पॉइंट पर। तो हमें क्या दिखाने हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या दिखाने? इक्वल दिखाने हैं। तो ये वाले एंगल हमें क्या दिखाने हैं? इक्वल दिखाने हैं। ओके, ये वाले एंगल हमें इक्वल दिखानी है। तो हम ये कैसे दिखा सकते हैं? ठीक है, हम इनको कैसे दिखा सकते हैं ये बात आप देख लो। देखो, हम यहाँ पर सबसे पहले गिवन लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे
टू लाइंस आर पैरेलल। अगर किसी थ्योरम में फिगर नहीं है तो आपको फिगर भी बनानी है, उसका मार्क्स अलग से मिलता है, मैंने आपको बताया हुआ है। ओके, टू लाइंस आर पैरेलल, एल, इट मींस एल पैरेलल बीपी, इट मींस का मतलब आई ई। ओके, एंड यहां पर लिखेंगे आर बी या ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल लाइन। और क्या है, आपकी ट्रांसवर्सल लाइन है। प्रूव हमें क्या करना है, प्रूव करना है ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। ओके, आप चाहो तो यहाँ पर एंगल भी दे सकते हो कि एंगल ए ओ के इक्वल टू एंगल ओ के पी। ओके, हम ऐसे भी यहाँ पर मैथमेटिकल फॉर्म में लिख सकते हैं कि बस इक्वल हमें दिखाना है, प्रूफ। अब बात आती है फिगर में सोल्व कर लो, लिख तो हम बाद में भी लेंगे। देखो ये एंगल हमें इसके इक्वल दिखाना है, तो कैसे दिखा सकते हैं, आप बताओ, हमें ये एंगल इसके इक्वल दिखाना है, कैसे दिखा सकते हैं? सिंपल है, ये कोरेस्पॉन्डिंग एंगल इसके इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि ये एंगल इसके इक्वल है, ठीक है। और हमें ये वाला एंगल इसके इक्वल दिखाना है, तो ये एंगल किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। क्यों? क्यों इक्वल है? क्योंकि वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है। एक तरीका तो ये हो गया, एक तरीका कौन सा हो सकता है, चलो ढूंढते हैं। देखो यहाँ पर ये है और इसका सम कितना है, 180 डिग्री, ठीक है। इसका सम कितना, 180 डिग्री, और इसका और इसका सम कितना, 180 डिग्री, ठीक है। इसका एक तरीका है यहाँ पर 180, मतलब लीनियर पेयर से भी ये हो सकता है, ठीक है, लीनियर पेयर से भी ये हो सकता है। जैसे अगर मैं इसका 180 डिग्री कहूँ और ये एंगल इसके ऊपर, नहीं ऐसे नहीं होगा, मतलब लीनियर पेयर से हो जाएगा, मेरे दिमाग में भी घुस नहीं रहा है, लेकिन वो तरीका बेस्ट है कि ये एंगल इसके इक्वल है और ये एंगल इसके इक्वल है, ठीक है, ये कोरेस्पोंडिंग एंगल और ये वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। तो देखो हो गया ना सोल्व, इससे सोल्व करते हैं। देखो यहाँ पर एस ए एल पैरेलल बीपी, जैसे ए एल पैरेलल है बीपी के, ये में लिखना है स्टेटमेंट, क्यों? क्योंकि एस के पैरेलल है, तभी हम वो कंडीशन लगा पाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे एंगल आर ओ एल इक्वल टू एंगल ओ के पी। क्यों? कोरेस्पोंडिंग एंगल है, क्यों है भाई? कोरेस्पोंडिंग एंगल है, ठीक है। देखो ये वाला एंगल इसकी इक्वल है, ठीक है, ये हो गया, इसको मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब यहाँ पर देखो एंगल आर ओ एल, दोबारा फिर से एंगल आर ओ एल किसके इक्वल है, एंगल ए ओ के। क्यों एंगल ए ओ के क्यों? क्योंकि वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है। देखो मैंने आपको बताया था कि पैरेलल लाइंस में तीन कंडीशन आएगी, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल पैरेलल लाइंस की कंडीशन में नहीं आता, ठीक है। लीनियर पेयर और वर्टिकल ऑपोजिट एंगल ये एक ऐसे एंगल है जो जिन पर कोई भी कंडीशन नहीं है। ओके, ये बात ध्यान रखना। ये क्या वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, तो इक्वेशन नंबर सेकंड। तो देखो राइट साइड, जब लेफ्ट साइड इक्वल होती है तो राइट साइड भी इक्वल होती है, फिर राइट साइड इक्वल होती है तो लेफ्ट साइड भी इक्वल होती है। तो यहाँ पर लेफ्ट साइड इक्वल है तो मैं राइट साइड को इक्वल दिखा देना है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड क्या हो जाए यहाँ पर, एंगल ओ के पी इक्वल टू एंगल ए ओ के, बट बट दीज आर सॉरी सॉरी, यहाँ पर ये नहीं लिखेंगे हैज प्रूव, हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया। सिमिलरली, सिमिलरली ये लाइन हमें तब लिखनी होती है जब हम कन्वर्स ट्रू, जब हम ये साबित कर रहे हो कि ये लाइन क्या है, पैरेलल है। ओके, तो देखो यहाँ पर हम सिमिलरली किसको प्रूव कर सकते हैं, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, क्यों? ये वाला एंगल इसके इक्वल, ठीक है, ये वाला एंगल इसके इक्वल, तो ये भी इसके इक्वल हो गया। तो ऐसे हम ऑल्टरनेट एंगल को प्रूव कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिखते हैं सिमिलरली एंगल के ओ एल इक्वल टू एंगल ओ के बी, ठीक है, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो सकता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हैंस प्रूव्ड, हैंस ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, ये हमने प्रूव कर दिया। इसका यही एक तरीका नहीं है, इसका एक और तरीका है कि यहाँ पर हम लीनियर पेयर की कंडीशन लगाते हैं। किसकी कंडीशन लगाते हैं, लीनियर पेयर की कंडीशन लगाते हैं यहाँ पर। अब वो लीनियर पेयर की कंडीशन में ध्यान नहीं आ रही मेरे, आई थिंक हाँ हो सकता है ऐसा। देखो ये वाले एंगल का सम इसके एंगल का सम कितना, 180 डिग्री, ठीक है ना। तो और इसकी जगह अगर मैं इसको रख दूँ, ऐसे भी हो सकता है
यहाँ पर आप ढूंढ रहे हैं ऐसा ही इसका एक और तरीका, मेरे अभी याद नहीं आ रहा है, ठीक है, मैं आपको बाद में बताऊंगा इसका एक और तरीका। ओके, तो आज के इंट्रोडक्शन में अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट करना, आपको उसका आंसर जरूर मिलेगा। और आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टूडेंट, टाटा बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।